हिमाचल प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो उसमें एक बड़ी खबर जो है मौसम को लेकर ही है। तस्वीरें आपको यहाँ राजधानी शिमला से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मौसम यहाँ पर बना हुआ है और आज भी अलर्ट जारी किया गया है। 9 ज़िलों के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें राजधानी शिमला से हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मानसून ने यहाँ पर दस्तक दी है और कई स्थानों पर आज भारी बारिश की चेतावनी दी है और कई स्थानों से जो है भूस्खलन की खबरें भी निकल कर आ रही है। ऐसे में एहतियात बरतने की भी सलाह यहाँ पर दी है। तो ये मौसम जो है इसी तरह ख़राब बना रहेगा। मौसम विभाग ने आगामी 7 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है और ख़ासकर 22 तारीख, 25 तारीख और 26 जून के लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट, भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो यहाँ पर अब लगातार मौसम ख़राब बना हुआ है और शिमला में जिस तरह से बारिश हो रही है इसी तरह प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। एहतियात बरतने की सलाह जो है लोगों को दी गई है क्योंकि इस दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें प्राकृतिक आपदा आ सकती है या फिर भूस्खलन की घटनाओं के साथ साथ जो सड़क दुर्घटना है वो भी हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो पूरे प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रम हुए हैं, राजभवन में कार्यक्रम हुआ है। हर कोई आज जो है योग करता हुआ नजर आया। हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है कांगड़ा के धर्मशाला में था। मुख्यमंत्री को वहां पर शामिल होना था लेकिन मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। तो आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और वहाँ पर योगाभ्यास किया। सभी जिला मुख्यालयों पर योगाभ्यास किया गया और किन्नौर से भी खबर निकल कर आई है कि वहाँ पर भी जो भारत और जो चीन अधिकृत तिब्बत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके पास भी योगाभ्यास किया गया है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर जो है संदेश दिया गया है। कुछ सियासी खबरों की बात करें तो आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल, उनकी तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पोंडा साहिब में जिस तरह से एक युवती के कथित अपहरण का मुद्दा आपने देखा कि वो सामने आया था, उसके बाद वो लड़की और लड़के को, जो 2 अलग अलग समुदाय के लोग के लड़का लड़की थे, उन्हें लाया गया। वहाँ पर विवाद भी हुआ लेकिन लड़की ने ये साफ कह दिया कि वो अपनी मर्जी से गई थी, दोस्त के साथ घूमने गई थी। ना ही किसी तरह का कोई धर्म परिवर्तन हुआ, ना ही कोई शादी हुई, ना ही किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती हुई। लेकिन आरोप यहाँ पर भाजपा पर ये लगे कि उन्होंने जो है धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम वहाँ पर किया और इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। उसके बाद जो भाषणबाजी भी पोंटा साहिब में हुई उसमें नेता प्रतिपक्ष और डॉक्टर राजीव बिंदल पर ये आरोप लगे कि उन्होंने कथित तौर पर सिख धर्म का अपमान किया और उसके बाद सफाई भी किस तरह से दोनों नेताओं की आई थी। पोंडा साहिब में इसको लेकर जो है आपत्तियां दर्ज की गई थी। तो आज इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो देखना होगा कि राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर इस मुद्दे पर आगे क्या कहेंगे, क्या इसके पीछे जो है वो राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ पिछले कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नेता प्रतिपक्ष ने कि पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में कई स्थानों पर नकल की उन्होंने बात की, कथित तौर पर धांधलियों की बात उन्होंने कही, तो वो मुद्दा आज भी गरमाया हुआ है और इस पर आज राज्य सरकार की तरफ से जवाब शायद इस पर आ सकता है। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि अभ्यर्थी इसमें खुद खुलकर आए थे। चंबा में तो बाकायदा जो है डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। कैमरे पर आकर बात जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों ने कही है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी इस मामले पर जो है जवाब नहीं आया है। देखना होगा कि सरकार की तरफ से आज कौन इसका जवाब देगा कि जिस तरह से कथित तौर पर नकल के आरोप लगे हैं, लिखित परीक्षा में धांधली के आरोप लगे हैं और इसमें जो बातें कही जा रही है अभ्यर्थियों की तरफ से उस पर राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। क्योंकि बड़ी बात इसमें ये भी है
कि एक तो भर्तियां बहुत देरी से आती है, जो भर्ती आती है तो वो इस तरह से विवादों में आ जाती है, तो बेरोजगारों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही है। उनके जो धैर्य की परीक्षा यहाँ पर राज्य सरकार भी ले रही है या फिर वो एजेंसियां ले रही है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है एग्ज़ाम करवाने की। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, राज्य सरकार को एक फटकार भी लगी है हाईकोर्ट की तरफ से, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। रेरा में जो नियुक्तियों का मामला है उसमें देरी करने पर जो है राज्य सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगी है और 5 लाख का जुर्माना भी लगा है। और ये याचिका दायर की गई थी। रेरा यानी जो रियल एस्टेट रेगुलर अथॉरिटी है उसमें अध्यक्ष लगना होता है, कुछ और सदस्य भी लगने होते हैं, उसमें देरी को लेकर जो है फटकार लगी। और साथ में इसी के साथ एक याचिका जो है अतुल शर्मा की तरफ से दी गई थी हाईकोर्ट में कि जो प्रबोध सक्सेना को जो सेवा विस्तार दिया गया है, जो अभी वर्तमान में मुख्य सचिव है, वो रिटायर हो रहे थे, तो उन्हें राज्य सरकार ने सेवा विस्तार दिया। उसको चुनौती दी कि ये गलत तरीके से उन्हें सेवा विस्तार राज्य सरकार ने दिया है। उस मामले पर भी फटकार लगी है क्योंकि जो प्रबोध सक्सेना है उन पर अभी भी एक मामला जो एनेक्स मीडिया का मामला है वो अभी लंबित है और इस मामले में चार्जशीट की गई है सीबीआई की तरफ से और उसमें नामजद है प्रबोध सक्सेना। तो इस मामले की सुनवाई अब 25 जून को होनी है। इस मामले को लेकर भी जो विपक्ष है उसकी तरफ से राज्य सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।